कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को ईडी ने समन भेज दिया है। साथ ही अधिवक्ता राजीव कुमार मामले में भी ईडी ने समन भेज दिया। बता दें कि झारखंड में सत्ता और ब्यूरोक्रेसी के बीच अमित का नाम पिछले 2.5 सालों से चर्चा में रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अमित अग्रवाल को ईडी ने समन भेजा है। साथ ही राजीव कुमार के मामले में ईडी ने समन भेजा है। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए सीधे न्यूज रूम से लाइव जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज, सबसे पहले जानना चाहूंगी, अमित अग्रवाल आखिर है कौन? देखिए प्रभा, अमित अग्रवाल कोलकाता के कारोबारी हैं। झारखंड से उनका गहरा नाता रहा है। वो धनबाद के पास के रहने वाले हैं और यहाँ से अपने कारोबार को फैलाते हुए बाद में कलकत्ता गए और वहाँ अपने आप को इस्टेब्लिश किया। जब ये झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार के पर जो आरोप लगा है कि वो कथित तौर पर 50 लाख रुपए ले रहे थे, तो उसी वक्त आरोप ये भी लगा था कि अमित अग्रवाल ने ही उन्हें बुलाया है और ट्रैप करवाया है, उनको पकड़वाया है। और अब जब राजीव कुमार से ईडी की पूछताछ है, तो उन्होंने बार बार नाम लिया था ये अमित अग्रवाल का। तो इसी सिलसिले में अमित अग्रवाल को पूछताछ के लिए ईडी की टीम ने समन भेजा है। वो आएंगे और बताएंगे कि क्या सच्चाई है। जी। और जैसे कि कह रहे थे कि अमित अग्रवाल काफी करीबी संबंधी बताया जा रहा है, इन पर यह आरोप भी लगा, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, अमित अग्रवाल जो है, जैसा मैंने बताया कि धनबाद से उनके पिताजी का एक वनस्पति डालडे की फैक्ट्री थी, वहां से अपना कारोबार शुरू किया। तो झारखंड के कई अधिकारियों और राजनीतिज्ञों से इनके करीबी रिश्ते रहे हैं, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। खासकर पिछले 2.5 सालों के दौरान अचानक से अमित अग्रवाल का ग्राफ बढ़ा है। आरोप कई तरह के इन पर हैं। जब तक वो आरोप पुख्ता नहीं है, कोई सबूत नहीं मिल जाता, हम भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इतना तय है कि अमित अग्रवाल से कुछ राजनीतिज्ञों, कुछ टॉप ब्यूरोक्रेट्स के रिश्ते हैं, और कारोबारी रिश्ते तो नहीं कह सकते, लेकिन ये भी आरोप लगा है कि कई शेल कंपनियां हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, और वो शेल कंपनियां अमित अग्रवाल या उनके फर्म या फिर उनके करीबी लोगों द्वारा बनाए गए हैं। हालांकि ये सारे के सारे आरोप हैं, अभी तक किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अब ये मामला आगे क्या रूप लेता है। हाँ, अमित अग्रवाल के खिलाफ सिर्फ एक बार ये हुआ था कि इनकम टैक्स की रेड जरूर हुई थी, लेकिन उस रेड के बाद क्या हुआ, आज तक उस रेड में क्या हासिल हुआ, ये भी अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाया है। इसलिए अब तक कई सारे आरोप लगे हैं, लेकिन कुछ पुख्ता सबूत या कुछ खास आया नहीं है, इसलिए अब इन सारे आरोपों को सिर्फ आरोप ही कहेंगे। जी बिल्कुल पंकज, और अभी तक हम राजीव कुमार को कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल पर वो आरोप लगा रहे थे कि उनके साथ 3rd डिग्री इस्तेमाल की जा रही है, मारपीट की गई, और अब लग रहा है कि जब ये पूरे मामले को ईडी ने टेक ओवर कर लिया, तो अब कई चीजें और सामने देखने को मिलेगी। देखिए प्रभा, लगातार 2 दिन राजीव कुमार से पूछताछ हुई, और जो हमारे सूत्रों का कहना है कि वो सहयोग कर रहे हैं ईडी को। ईडी जो पूछ रहा है उसे बता रहे हैं। और ये जो सारे जो अभी और भी कुछ लोगों को समन भेजे जाएंगे, जिनका हम खुलासा अभी नहीं कर सकते, लेकिन अमित अग्रवाल इसमें की है। वो कहा जा रहा है कि ये मास्टरमाइंड है। अगर अमित अग्रवाल ईडी के सामने आते हैं और अगर वो सहयोग करते हैं ईडी को, या फिर वो सही जानकारी देते हैं जो उनके पास है, तो झारखंड की राजनीति में भूचाल भी आ सकता है। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, कई ब्यूरोक्रेट्स, कई राजनीतिज्ञों के रिश्ते अमित अग्रवाल से रहे हैं, और सिर्फ वर्तमान सरकार में ही नहीं, इसके पहले वाली सरकारों में भी कुछ लोग ऐसे थे जो अमित अग्रवाल से करीबी रिश्ते रखते थे। तो उन सबका नाम का अगर खुलासा कर दिया अमित अग्रवाल ने, तो झारखंड की सियासत सचमुच हिल जाएगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ईडी ने जब अब अमित अग्रवाल को समन भेज दिया, और अगर वो सही जानकारी देते हैं ईडी को, तो ऐसा लगता है कि झारखंड के कई बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी अब इसमें शामिल हो सकते हैं, कई उनके नाम इसमें सामने आ सकते हैं, क्योंकि अमित अग्रवाल को कई अधिकारियों और राजनीतिज्ञों के काफी करीबी बताया जा रहा था, और अब उन्हें भी इस पूरे मामले में समन भेज दिया है ईडी ने। बता दें कि पिछले 2 दिनों से राजीव कुमार से इस मामले में ईडी पूछताछ कर रही है, और अब इससे कड़ी और एक और जुड़ गई अमित अग्रवाल से, और अब उन्हें भी समन भेज दिया गया है।